से बोला कि हिंदुओं की सरकार है, तो मेरे मन में एक चीज आई कि अब हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी होगा तो मेरे एलजी साहब, मेरे एमएलए साहब, मेरे एमपी साहब, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब सारे मेरे साथ होंगे। मगर आज इससे ज्यादा गलत क्या होगा कि मेरी देवी माँ के इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे उनकी आस्था के पैसों से, जो वहाँ पे पैसे हम ऑफरिंग्स चढ़ाते हैं, उन पैसों को यूज करके एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है, पूरा कम्प्लीटली फंक्शनल है। वहाँ पे एक चपरासी से लेके प्रिंसिपल, एचडीएम, जितने भी वहाँ पे लोग हैं, वो मेरी ही देव स्थल के पैसों से तनख्वाहें ले रहे हैं। उनका घर मेरे ही देवी माँ के आस्था के पैसों से चल रहा है। अगर आज की डेट में जब एडमिशन की बारी आए तो जो मेरे धर्म के लोग हैं, जहाँ जो उस माता को पूछते हैं, जिनकी वहां पे आस्था है, जो वो नाम को पूछते हैं, उनको बाहर धक्के खाने पड़ रहे हैं। 50 में से उनको कुछ सीटें नहीं दी जा रही है। तो मेरे एमपी साहब कहाँ है, मेरे एमएलए साहब कहाँ है, मेरे एलजी साहब कहाँ है, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ है? और जब बयानबाजी की बात है तो मेरे को किसके बयान सुनने पड़ रहे हैं? सीएम साहब के, जिन्होंने तो कभी ये कहा ही नहीं कि जम्मू को बराबर हक मिलेगा, जिनको तो हमने वोट ही नहीं दिए हैं। तो जिस बंदे को मैंने वोट ही नहीं दिया, उससे मैं क्या उम्मीद रखूं? सीएम साहब अपनी जगह ठीक है, उनके मुंह से कोई भी शब्द निकलेगा, मैं समझता हूँ कि वो कश्मीर को खुश करने के लिए निकला है, और वो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मेरे लोग कहाँ हैं? मैं आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मेरे लोग कहाँ हैं? एलजी साहब कहाँ है, जो उस पूरी चीज को, श्राइन बोर्ड को, वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को, वैष्णो देवी से रिलेटेड जितनी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, एलजी साहब का है। ऐसे तो अगर कोई भी चीज हो तो एलजी साहब के दस्तखत आ जाए, वो काम रातों रात हो जाता है। तो आज इस मुद्दे पे जब मेरे भाई, जब मेरी बहनें, मेरे धर्म के लोग एडमिशन डिजर्व करते हैं उस जगह पे जहां हमारी आस्था है, जब उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो एलजी साहब गायब क्यों है? ये मैं मीडिया को एक काम देता हूँ, अब एलजी साहब को पूछे, इसमें जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एलजी साहब को जाने चाहिए। मैं यहाँ पे सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी नाली टूटी होगी, मेरी सड़क टूटी होगी, मेरी रोड टूटी होगी, मैं एलजी साहब, मैं सीएम साहब के पास जाऊंगा, मैं डिप्टी सीएम साहब के पास जाऊंगा। मेरा जेडीए के साथ कुछ मसला होगा तब मैं उनके पास जाऊंगा। ये मसला सेंटर का है, ये मसला एलजी साहब का है। आज मैं एज एक्स स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मगर एज ए हिंदू मैं एलजी साहब को एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कहाँ हैं? आपके लोगों